Hello students, good morning all of you. Topic is The Giving Tree. Today's our chapter is The Giving Tree. Right? इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं. देन आफ्टर इसकी वर्कबुक हम फिलअप करेंगे. ओके, द गिविंग ट्री चैप्टर का वर्कबुक फिलअप करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर दी क्वेश्चंस का. क्वेश्चन नंबर 1, how did the boy enjoy the company of the tree? How did the boy enjoy the company of the tree? मीन्स जो बॉय है वो ट्री की कंपनी कैसे एंजॉय करता था, है ना. मीन्स इस ये जो चैप्टर है इसमें रीड किया था हमने स्टोरी किसकी, वन बॉय एंड ट्री की, जो कि ऑलवेज वो ट्री क्या करता है, उस बॉय को कुछ न कुछ देता है. ऑलवेज हमेशा उससे कुछ न कुछ देता ही रहता है. राइट. और ये जो स्टोरी है हमने इसमें स्टार्टिंग में रीड किया था कि जो बॉय है वो ट्री के साथ कैसे अपना टाइम स्पेंड करता है ना. इसके बारे में राइट करना है हमें. आंसर इज द बॉय यूज्ड to climb up the trunk and swing from the branches of the tree. Okay. Branches of the tree. Question is, how did the boy enjoy the company of the tree? Answer is the boy used to climb up the trunk and swing from the branches of the tree. Okay, means जो boy है वो ट्री की ट्रंक की हेल्प से क्लाइंब करता था, या ट्री की ट्रंक का जो है यूज़ करके क्लाइंब करता था, मीन्स ऊपर चढ़ता था. एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, एंड जो ट्री की ब्रांचेस थी उस पर क्या करता था, स्विंग करता था. स्विंग मीन्स होता है झूला. ओके, स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री मीन्स जो ट्री की ब्रांचेस थी उस पर स्विंग करता था, झूला झूलता था. ओके, आई थिंक आप सभी ने भी ऐसे कुछ टाइम स्पेंड किया होगा ट्री के साथ. मीन्स जनरली आपने काफ़ी सारे लोगों को, चिल्ड्रन को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जो ट्री होता है उनकी ब्रांचेस पर स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं. राइट. तो ऐसे ही जो हमारा चैप्टर है द गिविंग ट्री, उसमें जो बॉय है वो ट्री की कंपनी कैसे एंजॉय करता था, मतलब ट्री के साथ कैसे रहता था. तो जो बॉय है वो क्या करता था, ट्री की ट्रंक का यूज़ करके उस पर क्लाइंब करता था, एंड जो उसकी ब्रांचेस थी उन ट्री की जो ब्रांच ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री. इस क्वेश्चन का आंसर आप ये राइट करेंगे. द बॉय यूज टू क्लाइम अप द ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ओके. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, how did the tree help the boy to earn money? How did the tree help the boy to earn money?
मीन्स जो ट्री है वो बॉय की मनी अर्न करने में कैसे हेल्प करता है. हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी. राइट. मीन्स जिस चैप्टर को हमने रीड किया पैसों की नीड थी तो वो किसकी हेल्प लेता है, ट्री की हेल्प लेता है. तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में आस्क कर रहा है हाउ डिड ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी. मीन्स जो ट्री है वो बॉय को मनी अर्न करने में कैसे हेल्प करता है. आंसर इज द ट्री ऑफर्ड द बॉय टू प्लग द एप्पल्स फ्रॉम इट and sell them in the market. ओके, मैं वन टाइम क्वेश्चन आंसर रिपीट कर रही. द ट्री offered the boy to pluck the apples from it and sell them in the market. मीन्स जो ट्री है वो बॉय को मनी अर्न कराने के लिए उसे मनी देने के लिए क्या बोलता है कि मेरे पास जो है मनी तो नहीं है, पैसे नहीं है, बट वो उसे क्या ऑफर करता है, ट्री उसे जो है ऑफर करता है कि आप क्या करो, मेरे जितने भी जो एप्पल्स है उन्हें प्लग कर लो. मीन्स उसे तोड़ लो और फिर इसे क्या करो, मार्केट में सेल कर दो, बेच दो, और इसके बाद जो भी मनी इससे तुम्हें मिलेगा, जो भी पैसा इससे मिलेगा वो तुम ले लेना. राइट. तो हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी. द ट्री ऑफर्ड द बॉय टू प्लग द एप्पल्स फ्रॉम इट एंड सेल देम इन द मार्केट. ओके. Then question number 3. Question number make with the branches of the tree. What did the boy make with the branches of the tree? मीन्स जो बॉय है उसने ट्री की ब्रांचेस से क्या बनाया. आंसर इज द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. मीन्स जो बॉय है उसने ट्री की ब्रांचेस से क्या बनाया, अ हाउस, एक हाउस बनाया. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 4. What did the boy make with the trunk of the tree? Then question number 4 is what did the boy make with the trunk of the tree? मीन्स जो बॉय है वो ट्री की ट्रंक से क्या बनाता है. आंसर इज द बॉय मेड अ बोट with the trunk of tree. The boy made a boat with the trunk of the tree. Means जो boy है वो ट्री के ट्रंक of the tree. Okay, then question number 5. How was the stump of the tree useful? How was the stump of the tree useful? Means जो ट्री का स्टम्प है वो कैसे यूजफुल था. तो the stump of the tree helped the old man to sit and rest on.
The stump of the tree helped the old man to sit and rest on. मीन्स जो ट्री का स्टम्प है वो उस बॉय को, जो कि अब क्या हो चुका है, क्या बन चुका है, ओल्ड मैन बन चुका है, उसे सिट करने में एंड रेस्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स उसे बैठने में और आराम करने में उसकी हेल्प करता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ स्टम्प। स्टम्प की मीनिंग आप सभी को पता है। स्टम्प जो ट्री होता है, ट्री को जब हम उसके ट्रंक से कट करते हैं तो जो बॉटम में ट्री का जो पार्ट थोड़ा बचा होता है उसे बोला जाता है स्टम्प। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6. Why is the play called The Giving Tree? Why is the play called The Giving Tree? Means answer is the play is called The Giving Tree because the tree always gives the man everything he needs without asking anything in return. मीन्स ये जो प्ले था द गिविंग ट्री, इसमें जो इसे द गिविंग ट्री इसलिए कहा गया बिकॉज जो ये ट्री है, इस प्ले में जो ट्री है वो ऑलवेज मैन को क्या कर रहा है, हमेशा कुछ न कुछ दे रहा है विदाउट एनीथिंग रिटर्न, बिना किसी वापस लिए वो क्या कर रहा है, ऑलवेज उससे कुछ न कुछ दे रहा है। ओके, इसलिए जो ये प्ले है इसका नेम क्या है, द गिविंग ट्री। गिव मीन्स होता है देना। ओके बेटा, तो ये जो 6 क्वेश्चंस है इनके आंसर है। यही 6 क्वेश्चन सेम एज आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। ओके, यही 6 क्वेश्चन सेम आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, तो आप इनके आंसर अपने इंग्लिश की जो फेयर नोटबुक है आपकी उसमें भी आप राइट कर लेंगे इन 6 क्वेश्चंस के आंसर, प्लस ये जो वर्कबुक है इसमें भी यही 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें भी आप इन 6 क्वेश्चन के आंसर प्लस क्वेश्चन प्लस आंसर आप राइट कर लेंगे। और जब आप आंसर the next, write the correct option A, B, C or D in the box. First is the boy enjoyed swimming from the trees. अब जो बॉय है वो स्विंगिंग करने के लिए ट्री के किस पार्ट का यूज करता है? ऑप्शन ए ट्रंक, ऑप्शन बी ब्रांचेस, ऑप्शन सी स्टम्प एंड ऑप्शन सी लीव्स। तो हमने चैप्टर में रीड किया था कि स्विंग करने के लिए जो ट्री है उसका कौन सा पार्ट यूज होता है? ब्रांचेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, द बॉय एट द डेलिशियस ब्लैंक ऑफ द ट्री। तो जो बॉय है वो ट्री की कौन सी चीज़ ईट करता है? डेलिशियस कौन सी चीज़ ईट करता है? तो एप्पल्स, ऑप्शन नंबर ए। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, द बॉय ब्लैंक व्हेन ही वाज टायर्ड। द बॉय ब्लैंक व्हेन ही वाज टायर्ड। जब जो बॉय है टायर्ड होता है तो वो क्या करता है?
ऑप्शन ए प्लेड ऑन द ट्री, ट्री के साथ प्ले करता है। बी एट द एप्पल्स, एप्पल सेट करता है। ऑप्शन सी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ द ट्री, ट्री की छाया में सो जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी श्वंग फ्रॉम द ब्रांचेस, या फिर जो है ब्रांचेस tree, means the boy slept in the shade of the tree when he was tired, means जब वह बॉय टायर्ड होता है तो वह जो है ट्री की छाया में सो जाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, द ट्री आस्क द बॉय टू ब्लैंक टू अर्न मनी, मीन्स जो ट्री है वो बॉय को मनी अर्न करने के लिए क्या कहता है। तो ऑप्शन ए कट इट ट्रंक एंड शेल इट इन द मार्केट। ऑप्शन बी प्लक इट लीव्स एंड शेल देम इन द मार्केट। ऑप्शन नंबर ए में है कि जो है उसे मनी अर्न कराने के लिए क्या कहता है, क्या पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए कट इट ट्रंक एंड शेल इट इन द मार्केट, कि उसकी ट्रंक कट कर लो और मार्केट में बेच दो। ये ऑप्शन नंबर बी प्लक इट्स लीव्स एंड शेल देम इन द मार्केट, मीन्स जो है उसकी लीव्स को तोड़ के मार्केट में बेच लो। या फिर कट इट ब्रांचेस, इट्स ब्रांचेस एंड सेल देम इन द मार्केट, ब्रांचेस को कट करके मार्केट में सेल कर दो। ये ऑप्शन नंबर डी प्लक इट्स एप्पल्स एंड शेल देम इन द मार्केट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। Then question number 5, the boy blank with the branches of the tree. The boy made a house with the branches of the tree. Option number C. Question number 6, the boy blank with the trunk of the tree. जो बॉय है ट्री की ट्रंक से क्या बनाता है, तो मेड अ बोट बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्ड मैन सेट ऑन द ब्लैंक ऑफ द ट्री, जो ओल्ड मैन है वो ट्री की ऑप्शन ए स्टम्प पर बैठता है, ऑप्शन बी ब्रांच पर बैठता है, ऑप्शन सी ट्रंक पर बैठता है, ये ऑप्शन डी ट्विग पर बैठता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टम्प, मीन्स जो ओल्ड मैन है वो कहाँ पर बैठता है, स्टम्प पर। मीन्स पेड़ कटने के बाद, ट्री कटने के बाद जो उसका नीचे वाला पोर्शन बचा होता है उसे बोला जाता है स्टम्प। देन 8 नंबर, द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज गुड। तो जो स्टम्प होता है ट्री का वो किस लिए अच्छा होता है। ऑप्शन ए फॉर प्लेइंग, प्ले करने के लिए। ऑप्शन बी फॉर मेकिंग अ हाउस बनाने के लिए। ऑप्शन सी फॉर मेकिंग अ बोर्ड बनाने के लिए। या ऑप्शन डी फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, मतलब बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। Okay beta, so that is all for today. नंबर तक चूज द करेक्ट आंसर एंड ये 6 क्वेश्चंस के आंसर प्लस राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। ये आपको अपनी बुक में फिल अप करना है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।